अगर अदालत में चुनौती देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन उससे पहले आपके पास जानकारी होना चाहिए कि आज आप चुनौती दे रहे हैं, आपको ये जमीन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आप कोर्ट जाएंगे, आपका फैसला क्या होगा ये आपको पहले से पता होगा, इसलिए कि जो कानून है, जो कानून बना हुआ है उसका तो पालन होगा ही। कानून अगर कोई भी बना दिया गया तो उसी को फॉलो किया जाएगा। अब है कि अगर वो बात जो कानून के दायरे में है तब आपके पक्ष में फैसला होगा, अगर कानून के दायरे में नहीं है तो आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें बेटा का अधिकार और पिता का अधिकार, बहुत सारे मामले हैं जो कि ऐसे मामले आज नहीं बहुत साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला दिया गया है। लेकिन अगर बात करें बेटा का अधिकार और पिता का अधिकार के बारे में तो सबसे पहले यानी संपत्ति में जो है जो बेटा का अधिकार और जो पिता का अधिकार होता है वो क्या होता है, जिसको लेकर आप अदालत में जाकर चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे पहले उसको समझते हैं। एक विवाद जो है अगर पिता और बेटे के बीच में है वो संपत्ति को लेकर है ना, अगर संपत्ति को लेकर पिता कह रहे हैं कि बेटे को बेदखल कर देंगे, बेटे को अपनी जमीन नहीं देंगे, बेटा जो है अधिकार की बात करता है, पिता के द्वारा दूसरे बेटे को अधिकार दिया जा रहा है, तो उस केस में आपके क्या अधिकार हैं? क्या आप अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं? अगर पिता जो है संपत्ति को बेच देता है ना, और उसका पैसा जो है दूसरे बेटे को दे देता है, तो क्या पिता ऐसा कर सकते हैं? तो देखें, पिता के लिए जो है अगर कोई भी संपत्ति पिता के द्वारा बेचा जाता है और किसके लिए, वो अनैतिक और अवैध कार्य के लिए, है ना, अवैध कार्य के लिए अगर बेचा जाता है, मतलब पिता के द्वारा अगर कोई भी संपत्ति जो बेचा जाएगा वो अनैतिक और अवैध कार्य के लिए अगर बेचा जाएगा, ठीक है, तो उस केस में जो है बेटा का अधिकार होगा, बेटा दावा कर सकता है, और बेटा अगर जो सेल डीड तैयार किया गया उसको कैंसिल भी करा सकता है। यानी बेटा को यह अधिकार है कि उस तरह के सेल डीड को वो कैंसिल भी करा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि आखिर क्या जो है यहां पर जो निर्णय है वो हो सकता है। तो अनैतिक और अवैध कार्य जो है अगर वो केस है तो ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कार्य है जो कि अनैतिक है, अवैध है, तो मान लेते हैं कि उस केस में बेटा अगर दावा करता है कि ये पिता के द्वारा गलत किया गया है, पिता को ये नहीं करना चाहिए था, इसमें मेरा भी अधिकार है। पिता को एक अधिकार दिया गया है कानून में, वो अधिकार है, यानी पिता को भी अधिकार है। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं। पैतृक के अलावा अर्जित संपत्ति जो होता है वो खुद का कमाई वाला संपत्ति है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता। आप कमाए आपका अधिकार, आपके बेटे कमाए उस बेटे का अधिकार, आपके पिता कमाए आपके पिता का अधिकार। तो जो व्यक्ति जीवित है और वो अपनी कमाई से कुछ भी खरीदता है वो उस पे उसका अधिकार होता है, अपनी कमाई से अगर वो खरीदा हुआ तो। लेकिन जो उनको मिला हुआ एक तरह से पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, वो उन्होंने अपनी कमाई से नहीं खरीदा है, उनको किसी से गिफ्ट मिला या उनका जो है पैतृक है, उस केस में जो है ना यहां पर अधिकार होता है, बेटा का अधिकार होता है अगर पिता जो है वो अनैतिक और अवैध कार्य करने के लिए संपत्ति बेचता है। लेकिन सवाल जो है कि आखिर जो पिता के द्वारा पिता को कब अधिकार दिया गया है, पिता को भी अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहला जो एक पिता को अधिकार दिया गया, मतलब अगर वो पिता बेचते हैं ना, अगर कोई ऐसा कर्ज है जो पैतृक है, मतलब पिता ने नहीं लिया है, पैतृक कर्ज है ना, उसको चुकता करना है, बाप दादों का कर्ज है, लोन है, तो आखिर जब तक जो है एक बेटा अपने संपत्ति बेचेगा नहीं तो अपने बाप दादा का कर्ज कैसे चुकाएगा? इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको कर्ज है, पूर्वज से कर्ज भी,
अब पूर्वज से संपत्ति भी मिला हुआ है तो कोई कमा के वो कर्ज थोड़ी चुकता करेगा। जो संपत्ति है उसको बेच कर जो है कर सकता है, आप उसमें दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है यहां पर कि कोई भी जो एक तरह से संपत्ति जो पिता है वो अपने परिवार का जो है ना भरण पोषण के लिए बेच सकते हैं। मतलब अब उनको किसी प्रकार का कोई समस्या है ना, तो वो जो है भरण और पोषण के लिए ना, पोषण के लिए वो संपत्ति जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है। अब है कि ये तो हो गया यहां पर कि परिवार के भरण पोषण के लिए। दूसरा है कि जो पुत्र और यहां पर जो पुत्रियां हैं उनका विवाह अगर करना है। तीसरा कारण सबसे ये महत्वपूर्ण कारण है कि परिवार में अगर विवाह होता है ना, पुत्री का कोई पिता विवाह कर रहा है या कोई पुत्र का ही विवाह कर रहा है, तो ऐसा नहीं पुत्र हो या पुत्री दोनों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, पुत्रियों के लिए भी। या एक तो विवाह हो गया तो संपत्ति वो बेच सकते हैं। अगर कोई बेटा ये कहे कि नहीं बेचने देंगे, है ना, पिता अपने बेटी का विवाह कर रहा है, पुत्र का विवाह कर रहा है, तो इस तरह के समारोह में अगर ऐसा किया गया है तो उस पर बेटा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, वो उस पे जो है बेच सकते हैं। ऐसी समस्या है अगर एक तरह से जरूरत है तो ये कानूनी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो है यानी चौथा होता है कि अंतिम संस्कार अगर किसी का करना है और पैसा नहीं है तो आदमी संपत्ति बेचेगा ना, संस्कार तो करना जो परंपरा है उसको तो निभाना पड़ेगा। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति संपत्ति जो है बेचता है तो वो उसको अपना संपत्ति जो है वो बेच सकता है। ठीक है। अंतिम संस्कार करेगा, संपत्ति अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है। पांचवा जो अधिकार है, मान यहां पर कि अगर आपका परिवार में संपत्ति का विवाद चल रहा है, यानी केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, आपको खर्च लग रहा है उसके लिए जो भी है, और आपको कोई आय का स्रोत नहीं है, अपनी संपत्ति को बचाना है, तो आप उसके कुछ हिस्से अगर बेचते हैं उस केस में मुकदमे के खर्च के लिए, है ना, कोई आपको हिस्सा नहीं दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? आप लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई आपको खर्च नहीं दे रहा, तो मुकदमे के खर्चे के लिए भी संपत्ति जो है बेच सकते हैं पिता, है ना। आप उनको यह अधिकार दिया गया है। उसके अलावा क्या है कि देखें, अगर कोई भी जो पिता है, आप समझ गए कि विवाह हो गया, पुत्रियों का विवाह हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, मुकदमा का खर्च हो गया, परिवार का भरण पोषण हो गया, आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा के लिए, अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए भी अगर पिता संपत्ति बेचते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कोई दावा कर सकता। ठीक है। तो ये अधिकार है उन पिता का। लेकिन अगर कार्य जो है अनैतिक है, अवैध है, पिता अपने जो ऐसो के लिए जो है अगर वो संपत्ति को बेचते हैं, तो उस केस में माना ऐसा वो अगर करेंगे तो उस केस में यहां पर जो है समस्या है। बेटा अधिकार का दावा कर सकता है। बेटा एक पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होता है और वो हिस्सेदार के नाते अपना संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। पिता को संपत्ति, अगर पिता ये संपत्ति को बेच भी लेते हैं ना, ठीक है, लेकिन बेटा अगर दावा करेगा, बेटा अगर इच्छुक नहीं है, इनके जितने बेटे हैं वंशज हैं, वो चाहते हैं पिता ऐसा नहीं करे, तो वो सिविल कोर्ट में क्या करेंगे? केस करेंगे, है ना, संपत्ति पे अपना दावा करेंगे, टाइटल का दावा करेंगे। वो भी अधिकार रखते हैं, उनके पूर्वज की संपत्ति है, मेरे पिता को कोई ऐसा कार्य नहीं है, ना कोई कर्ज है, ना कोई परिवार का भरण पोषण है, इसलिए कि हम लोग बालिक हैं, ना किसी का विवाह होना है, ना किसी का अंतिम संस्कार होना, और ना किसी प्रकार का कोई मुकदमा है, तो पिता ने ये संपत्ति क्यों बेची? तो ये जो है, अगर आप चाहेंगे, आप नहीं चाहते हैं संपत्ति को पिता बेचे, तो आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपका कानूनी अधिकार है। आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।